आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या में डाल डाल इकबाल। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या तनाज़े के मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने बीते एक हफ्ते के अंदर कई बयान दिए, लेकिन वो बयानात आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इस महीने की 15 तारीख को उन्होंने अयोध्या में डर की बात कही, सिक्योरिटी मांगी, अयोध्या छोड़ने तक की भी बात कह दी। तो 19 तारीख को वो कहते नजर आए कि सरकार अगर मंदिर तामीर को लेकर के ऑर्डिनेंस या कानून लाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब उसके ठीक एक दिन बाद ही वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते कि हम फैसले को नहीं मानेंगे तब वहां कानून की जरूरत थी, आज कानून बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो अपने पिछले बयान से पलट गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इकबाल के इन बयानात के मतलब क्या है? क्या वो किसी तरह के दबाव में हैं या क्या उनके इन बदलते बयानों के पीछे कोई और है? तो उधर अयोध्या में जारी सरगर्मी भी अब अपने उरूस पर जा पहुंची है। करेंगे पूरी सरगर्मी पर तफसील से बात और मौजू से जुड़े सभी सवालों के जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। मौजू पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल भी, लेकिन पहले देखिए आज की पूरी सरगर्मी पर एक खुसूसी रिपोर्ट। अयोध्या में मंदिर तामीर को लेकर के सरगर्मी लगातार जारी है। शिवसेना लक्ष्मण किला में भूमि पूजन कर रही है तो वीएचपी सरयू नदी में मंदिर तामीर को लेकर पूजा कर रही है। इधर अयोध्या से करीब 150 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी इसी को लेकर संघ अहम बैठक कर रहा है। कुल मिलाकर मंदिर तामीर को लेकर जारी सरगर्मी उरूस पर पहुंचती जा रही है। लेकिन इन सरगर्मियों में आती तेजी के बीच ही अयोध्या तनाज़े के मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी के हालिया बयानों में आ रही तब्दीलियां कई सवाल पैदा करने वाली हैं। बीते एक हफ्ते के अंदर इकबाल अंसारी ने जो बयान दिए और उनमें जो फर्क नजर आया वो सवाल पैदा करते हैं। अयोध्या में जब भीड़ बढ़ेगी तो अयोध्या बेकाबू जो है हो जाती है। अभी 92 की घटना, लोग कहते हैं कि ये जो है अगर ये मसला तय नहीं हुआ तो 92 घटना दोहराई जाएगी, इसलिए मुसलमान जो है घबराया हुआ है और हम खुद घबराए हुए हैं। कानून अगर बनता है हमें कोई इतराज नहीं है, आप कानून बनाइए। हमें चाहते हैं, हमेशा ये कहते रहे कि इसका झगड़ा खत्म हो, कोर्ट से खत्म हो, कोर्ट इसका फैसला कर दे। अगर ये सरकार चाहती है कानून बनाएगी, विधेयक लाएगी, हमें कोई एतराज नहीं है। कानून बने, कानून लावे, हमें कोई एतराज नहीं है। फैसला जो है कोर्ट को करना है, देश के लोग को ही फैसला करना है। कोर्ट आज फैसला कर दे, अभी कर दे, हम उसको मानेंगे। अगर हम ये कहते कि हम फैसले को नहीं मानेंगे तब वहाँ कानून की जरूरत थी। आज कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून बना हुआ है। कोर्ट आज भी फैसला करे, जो है पक्षकार मानेगा, हिंदू मुसलमान मानेगा, हम खुद मानेंगे और हम दोबारा कोर्ट नहीं जाएंगे। ये भी हम कहते हैं कि हम दोबारा कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हम फैसला चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से चाहते हैं। अयोध्या तनाज़े के मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी के ये वो बयान है जो उन्होंने बीते एक हफ्ते के अंदर दिए। 15 नवंबर को अंसारी ने डर की बात कहते हुए सिक्योरिटी का मुतालबा किया था, तो 2 दिन पहले ही उन्होंने मंदिर तामीर पर ऑर्डिनेंस लाए जाने पर कोई ऐतराज न होने की बात कही थी। लेकिन अब उसके ठीक एक दिन बाद ही इकबाल ने अपने इस बयान से पलटते हुए कोर्ट का ही फैसला मानने की बात कह रही हैं। इकबाल अंसारी के बयानों में आ रहा ये फर्क क्या कहता है? आखिर क्यों इकबाल अपने बयान बदल रहे हैं? क्या वो किसी दबाव में हैं? सवाल अहम हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। लेकिन इधर अयोध्या में जारी सरगर्मी के बीच ही वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई कमेंट आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब सारा मामला जब सब जुडिस है, उसमें क्या सच है क्या गलत है, इस संबंध में मैं अपनी तरफ से टिप्पणी करूं, मैं समझता हूं कि न्यायालय के मामलों में यह हस्तक्षेप करना माना जाएगा। इसलिए मैं उस संबंध में कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मामला सब कुछ सब जुडिस है, अब उसके जजमेंट की प्रतीक्षा कीजिए। हालांकि इस पूरी सरगर्मी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर अशोक चौहान ने हमला बोला कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी और शिवसेना भगवान को बांटने में लगी हुई है। भारतवर्ष की जनता जानती है ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है और जब तक उसमें सुनवाई नहीं होती है तब तक ये मामले में कोई फैसला नहीं होगा। ऐसे होते वक्त वहाँ जाना,
और ये पब्लिसिटी करना, इसका मतलब इतना ही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो शिवसेना के नेता हो, चाहे वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हो, ये सभी का मामला एक ही है। इससे राजनीतिक फायदा कितना उठाया जा सकता है, उठाने का प्रयास है। खैर, इंतखाबी मौसम में मंदिर मुद्दा पूरे शबाब पर है, लेकिन इस सरगर्मी के बीच ही अयोध्या तनाज़े के मुस्लिम फरीक के बयानों में ये तब्दीलियां कई सवाल जरूर पैदा करने वाली हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। तो अयोध्या में सरगर्मी लगातार जारी है और वो अपने उरूस पर भी हर दिन पहुंचती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो इकबाल अंसारी के बयानात हैं, एक एक करके उनके जो बयानात एक हफ्ते के दरमियान आए हैं, वो आपस में मेल क्यों नहीं खाते, वो अलग अलग क्यों नजर आते हैं, कभी वो इस तरफ कभी वो उस तरफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कोई वजह है? इसके पीछे किसी तरह का दबाव है या फिर उनके इन बदलते बयानों के पीछे कोई है? इन सब के बीच जिस तरह की सरगर्मी अयोध्या में देखी जा रही है, 25 नवंबर को क्या कुछ बड़ा वहां पर होने वाला है, यह भी अपने आप में सवाल उठता है। तो कई तरह के सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आज के अहम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का भी पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी की लीडर नीति जैन जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन जी, और साथ ही हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, और चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हादे रसूल के सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब। और कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे इकबाल अंसारी साहब से खुद बातचीत करने की, उन्हें फोन लाइन पर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जो जुटे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर से पुरखुलूस गुजारिश की, आप बात सटीक रखिएगा और टू द पॉइंट रखिएगा। अगर हमने ये पाया कि आपने टू द पॉइंट बात ना करके अपने एजेंडे को कोशिश करेंगे यहां पर सेट करने की, या फिर अपनी बातों को गोलमोल रखने की कोशिश करेंगे, तो हम रोकेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने नाजरीन के तय भी है कि हम बाअसर और मुस्बत बहस करें। और बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों को यह भी बता दें कि 2-2 मिनट का वक्त होगा आप लोगों को, और उस 2-2 मिनट में आप बहस के पहले हिस्से में अपनी बात रख सकेंगे। सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो इकबाल अंसारी के बयानात हैं उसको हम किस तरह से देख सकते हैं? अगर 15 को ये कहते हैं कि तहफ्फुज को लेकर के डर है, वो अयोध्या छोड़ देंगे सिक्योरिटी नहीं मिली तो, फिर 19 को वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस या कानून लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जो कोर्ट कहेगा वही। ये बयान जो बदल रहे हैं, कोई दबाव है या फिर उनके इन बदलते बयानों के पीछे कुछ और, या आप किसी और तीसरे तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि इसमें जो है वो आदमी पुख्तगी है। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है सऊद भाई कि पहली चीज़ तो कि निर्मोही अखाड़ा और हाशिम अंसारी जिनके वालिद थे, उनका जो मुकदमा है वो उन चीज़ों को लेके जो आज़ादी के बाद वहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है मूर्तियों की स्थापना हुई उसको लेके था। लेकिन चूँकि वक्फ बोर्ड का जो मुकदमा सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, वो मुकदमा हक़ मिल्कियत को लेके है। अगर ये कह भी देते हैं कि साहब हम बातचीत के ज़रिए या ऑर्डिनेंस के ज़रिए मसले को हल करेंगे, तो कल सभी लोगों ने मना कर दिया। और ये अकेले नहीं है, बल्कि निर्मोही अखाड़े ने भी कल दोबारा कहा, जिसको बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मीडिया ने उसको दिखाने की कोशिश नहीं की। निर्मोही अखाड़े ने कल भी ये बात कह दी कि ना हम ऑर्डिनेंस मानेंगे, ना हम बिल मानेंगे, और ना 25 तारीख को जो संत समाज VHP के जरिए जमा हो रहा है, ना हम उनकी किसी बात को मानेंगे। फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सर्वोच्च न्यायालय या अदालत उज़्मा कहेगी, हम उसको मान लेंगे। हाशिम कुरैशी साहब के साहबजादे इकबाल अंसारी की भी जो परेशानी है वो भी बुनियादी तौर पे यही है इस वक्त कि वो कंफ्यूज है, मैं क्या करूं। एक तरफ वो बातचीत, और आपसे नहीं, वो लगातार कभी कहते हैं मैं बातचीत के जरिए हल करना चाहता हूं, कभी कहते हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बन रहा है। मैं नहीं मानता कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की कोई ऐसी सूरत हाल अयोध्या में पैदा हुई है। एक ऐसे मौके के ऊपर जब मरकज़ और रियासत दोनों जगह जो है वो मजबूत हुकूमत के दावेदार मौजूद हैं, तो अमन को कायम रखना है। अब ये 3 दिन में जो लगातार बयान आए हैं, उस बयान के बाद आप देखिए उनको उम्मीद ये थी कि साथ श्री रविशंकर उनकी हिमायत कर देंगे, हुकूमत हिमायत कर देगी, कम से कम बीजेपी हिमायत कर देगी, लेकिन कल किसी ने भी उनकी हिमायत नहीं की। इसलिए इस मौके पर उनको उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी बात को वापस ले लो। आखिरी बात जिसमें नहीं, लेकिन अगर हिमायत कर भी देती तो होता क्या? कुछ नहीं होना था। देखिए, इसमें मानना पड़ेगा कि 3 बुनियादी
जो बुनियादी पेटिशनर्स हैं वो निर्मोही अखाड़ा है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और श्री राम लल्ला ट्रस्ट है। जब तक ये तीनों बातचीत नहीं करें, जब तक ये राजी नहीं होंगे, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। और इनमें से निर्मोही अखाड़ा कह चुका है कि हम नहीं मानेंगे, तो इनके मानने से क्या होता है? दोनों फरीक कह रहे हैं, सिर्फ इकबाल अंसारी नहीं कह रहे हैं, बल्कि निर्मोही अखाड़ा भी ये कह रहा है। मैं इसी पर डॉक्टर रावत आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक है, जो मेन फरीक है पूरे मामले की, उनका पूरा का पूरा मामला या फिर उनका जो मौकिफ है वो बिल्कुल अलग है। उसके अलग जो पूरी सरगर्मी हो रही है, भूमि पूजन कर लीजिए आप या फिर सयू की याचना कर लीजिए, वंदना कर लीजिए, इससे क्या हासिल होने वाला, जिनके बीच ये पूरा मामला है, जब वही इससे अलग राय रख रहे हैं? तो देखिए साउद भाई, ऐसा मैंने पिछली 1-2 डिबेट में भी ये कहा था कि जो अपना ये अंसारी साहब हैं, ये तो खाली एक मोहरा है। इनके पीछे बाबरी एक्शन कमेटी जो है, जब ये कुछ बोल देते हैं तो वो इनको डंडा चढ़ा देते हैं कि तुमने क्या गलत बोल दिया है, ये तो सारे मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे, फिर ये बयान पलट देते हैं। सर, अगर उनको डंडे का इतना ही डर होता, तो मैं ये बस जल्दी से जानना चाह रहा हूं कि डर होता तो वो बोलने से पहले भी पूछ लेते। नहीं, वही तो मैं कहता हूं, कई बार एक आदमी ऐसा होता है कि मीडिया सामने लगा होता है और उसे बोलने की इच्छा होती है, वो कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर आकर के उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको, तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये सच है कि ये खाली इनका अंसारी साहब का, रामलला ट्रस्ट का या निर्मोही अखाड़े का मामला नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अगर सरकार अध्यादेश लेकर के आती है तो ये सबको मानना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को मानना पड़ेगा, ये मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा। इस देश में जो राम और कृष्ण का देश माना जाता है, और यहां पर आस्था की अगर कुठाराघात हमला होता है खाली 3 लोगों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। हाँ, अंसारी साहब के उस बयान का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा अगर अध्यादेश लाया जाता है तो हम इसको मान लेंगे। तो आज के बयान, अध्यादेश के माध्यम से आज के बयान पर फिर मैंने कहा ना कि किसी ने कहीं ना फिर इनको भड़का दिया कि तुम ये क्या बोल रहे हो, इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने दिन से हम लड़ रहे हैं 400-500 साल से, तो ये तो सब यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इसलिए फिर उनको पलटना पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर अध्यादेश आता है और मुसलमान भाई इसमें सपोर्ट करते हैं, देश में एक भाईचारे की ऐसी मसाल पेश हो जाएगी कि आप इस देश में आनंद आएगा। हिंदू मुसलमान जैसे पहले प्यार से रहता था वही रहता रहेगा। अगर ये मंदिर में इसी प्रकार से इस तरह की उल्टी सीधी स्टेटमेंट आती रही तो मुझे लगता है हिंदू भी भड़केगा और उनकी आस्था पर जब कुठाराघात हमला होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बगावत के सुर तो आ ही जाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, अंसारी साहब अगर आप सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अध्यादेश की इंतजार करनी चाहिए और इसको मिलकर के राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत करनी चाहिए। नीति जैन जी, बगावत के सुर की बात जब आती है तो फिर कई तरह के खदशात भी पैदा होते हैं, और शायद इसी से जुड़ा हुआ खदशा इकबाल अंसारी साहब ने भी रखा था सामने कि डर लगता है छोड़ देंगे अयोध्या। लेकिन जब हम आज गवर्नमेंट का रुख देखते हैं, राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत अपने हिसाब से अपनी बात रखी, जो गवर्नमेंट का रुख होना चाहिए कि ठीक है मामला सब जुडिश है, इसलिए उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। फिर यह गहमा गहमी का क्या मतलब, और बीजेपी का स्टैंड भी क्या फिर राजनाथ सिंह ने जो बात कही है उस पर नहीं रहेगा? देखिए, बीजेपी का स्टैंड राम मंदिर पर हमारे मैनिफेस्टो में भी वही लिखा था कि या तो वो सब्सिडाइज्ड है, या तो कोर्ट के ऑर्डर से उसको सुलझाया जाएगा, या आपसी सहमति से उसको सुलझाया जाएगा। तो आज भी राजनाथ सिंह जी ने भी जो बोला, और हम लोग इतने दिनों से बीजेपी भी जो बोलती आ रही है, हम लोग एक ही पॉइंट पर बोल रहे हैं कि या तो उसका कोर्ट से ऑर्डर आएगा या आपसी सहमति से होगा। ये कहने के बाद ये जो केस है, ये आज का केस नहीं है, ये मेरे ख्याल से कोर्ट में सबसे पुराना केस जो चलता आ रहा है उसमें से एक राम मंदिर का केस है। इसके अंदर बहुत बारी आपसी सहमति की भी बातें हुई हैं, इसके अंदर बहुत बारी काफी दलों ने बैठकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। बट अगर उसका जो अभी इशू नहीं आ रहा है, उसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर नहीं रहना चाहिए, वो एक बीएसपी को वहां से हट जाना चाहिए, शिवसेना को वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जो धर्म संसद है वो नहीं होनी चाहिए। वहां पर बहुत लोगों को बहुत सारी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जिसमें से एक इकबाल अंसारी जी का बयान है। वो हर रोज किसी दिन उनको डर लग रहा होता है, किसी दिन वो बोलते हैं कि आप ऑर्डिनेंस ले आइए, हम लोग उसमें जस्ट वो कर लेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद आज वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी है, आप सिर्फ एक मुद्दे पर, आपके लिए एक मुद्दा है, बट बहुत सारे हिंदुओं के लिए एक भावना का विषय है, और उसके साथ
खेलना। और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कल सपोर्ट बहुत नहीं से किया। लोग बीजेपी ने शिवसेना वहां पर जाके भूमि पूजन कर रही है। बीएसपी वहां पर 5 लाख लोगों को जुटा रही है। संघ वहां पर लखनऊ में बैठक कर रही है। बीजेपी में सबने उसको सपोर्ट किया। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, क्या वहां पर ये सरगर्मी होनी चाहिए? जब सब जुडिस है मैटर तो फिर कोर्ट पर ही छोड़िए, वहां पर ये होना चाहिए जो सरगर्मी दिख रही है वहां पर। जो देखिए, यू कैन नॉट कंट्रोल द इमोशंस ऑफ पीपल। जो भावनाएं हैं लोगों की जुड़ी हुई राम मंदिर से, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोला, हम लोग हर चीज प्रूव करते हुए आ रहे हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन द इमोशंस ऑफ पीपल। ठीक है। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल यही नजर आता है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इस पर कम से कम साइड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ करके बयान देना चाहिए। लेकिन इकबाल अंसारी साहब जो बयान दे रहे हैं, वो बयान जो बदल रहे हैं, उसके पीछे क्या किसी तरह का कोई दबाव है या फिर कोई दूसरा शख्स है जो इनके बदलते बयानों के पीछे है? और चलिए जीवीआर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त खुद अयोध्या इशू के पिटिशनर और मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जरा हम समझ लेते हैं। इकबाल अंसारी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। इकबाल साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? आ रही है जी। इकबाल साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमने ये देखा कि हाल फिलहाल में आपके जो बयानात हैं कुछ आए, 15 को हमने देखा कि आपको डर लग रहा था, आप बता रहे थे हिंदू मुसलमानों को डर लगता है, और आपने यहां तक भी कहा कि मैं अयोध्या छोड़ दूंगा अगर सिक्योरिटी नहीं मिली। लेकिन 19 को आप ये कहते हैं ऑर्डिनेंस लाने पे कोई दिक्कत नहीं, और आज आप उसको पलट देते हैं। किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है, आज भी हम नहीं पलटे हैं। जो हमने कहा है वो सच है। तो कल आपने 19 तारीख को जो आपने कहा था इकबाल साहब, आपने कहा था कि अगर सरकार ऑर्डिनेंस लाती है या कानून लाती है हमें कोई एतराज नहीं है, क्या आप उस पर कायम हैं? ऑर्डिनेंस लाया जाए, कानून बने, जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है तो ये सब तो बहकाने की बात है। हमें कोर्ट से फैसला चाहिए। हम कहते हैं कि फैसला आज करे, अभी करे, इसलिए कि अभी हमने एक हफ्ता पहले संतों से मीटिंग किया, पक्षकारों से मीटिंग भी किया हूँ जी, और अपने एक लेटर जो है हमने जो है राष्ट्रपति को भेजा भी हो। ये भी सारी मीडिया के माध्यम से सब जानते हैं। हमें फैसला जो है कोर्ट फैसला करे, आज करे, अभी करे। ऑर्डिनेंस की बात वहाँ आती है कि जब हम ये कहें कि हम फैसला नहीं मानेंगे। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं मानेगा। तो आपने जो परसों बात कही थी 19 तारीख को, क्या उसको गलत तरह से समझ लिया गया, आप ये कहेंगे? या फिर आपने उस वक्त कहा था कि हाँ ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस लाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आपने सोचा कि कहीं ये बात गलत नहीं होगी, उसको ठीक किया आपने? फिर देखिए, ये आज भी हम तो अभी भी कह रहे हैं कि इसमें ऑर्डिनेंस जो है लाने की जरूरत क्या है, कानून बनाने की जरूरत क्या है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है इकबाल साहब, इन सब के बीच जो अयोध्या में चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि शिवसेना ने आज लक्ष्मण किले में भूमि पूजन किया, सरयू नदी के किनारे वीएचपी ने वहां पर पूजा की और ये वंदना की कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने। वहां हम ये देखते हैं कि एक बाकायदा वर्कशॉप बनी हुई है जहां पर नक्काशी का काम चल रहा है, वहां पे पिलर्स बन गए हैं। ये जो गहमा गहमी है कोर्ट के फैसले के बगैर जो वहां पर दिख रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं इकबाल अंसारी इस पूरी गहमा गहमी को? देखिए, ऐसा है, हम लोग बार बार कह चुके हैं कि नेता बुलाते हैं बाहर से लोगों को। तो आपकी घटना हमने बताई कि जब 90 में बुलाया तो कारतूस से गोली चली, 92 में बुलाया तो मस्जिद तोड़ी गई, मुसलमानों के मकान लुटे फूटे गए, सारी चीजें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। अगर नेताओं को इसका फैसला कराना है तो संसद घेर है, कोर्ट घेर है, लखनऊ घेर है, दिल्ली घेर है, वहाँ क्यों नहीं घेरते? अयोध्या में यही चले आते हैं। अयोध्या से दूर रखें इन सब चीज को। लेकिन देखिए यहां पर नेता जो बैठे ना वो ये कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बीजेपी की भी बात कर लेते हैं तो बीजेपी कहती है ठीक है हम कोर्ट का फैसले का इंतजार करेंगे, या फिर अगर कुछ कानून बनाने की अगर कोई सिचुएशन दिखती है तो हम उस पर सोचेंगे। लेकिन वो वीएचपी, शिवसेना, ये जो वहां पर जमघट लग रहा है उसको लेकर ये कहते हैं कि लोगों के अकीदत को हम नहीं रोक सकते, वो लोग अकीदत की वजह से वहां पर पहुंच रहे हैं, तो वो अपने आप को साइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है कानून कुछ नहीं करता, जो है क्या करते हैं लोग, क्या करना है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला कोर्ट को करना है। और यहाँ जो भीड़ लगाती है कि जो है किस काम से आए हुए जो है क्या करेंगे, इससे 2 घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। अगर हमने गवर्नमेंट को ये बात बताई कि इसमें बुराई क्या है,
नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। 25 नवंबर को एक धर्म संसद लग रही है, वहां पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया जा सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? धर्म संसद जो लग रही है वहां पर जो सरगर्मी है सर, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि धर्म संसद बुलाई जा रही है, इनका कहना है कि हम जो है साधुओं का, संतों का, धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेंगे। अब ये क्या करेंगे हम ये नहीं जानते। जो हमारा काम था वो हमने उसको बता दिया कि धर्म संसद से अलग किए हैं, वो धार्मिक बात बताएंगे, वो धर्म का काम करेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। लेकिन इतनी भीड़ जो आ रही है क्या करेगी, वो ठीक नहीं है। चलिए, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अंसारी साहब। और जीवीआर शास्त्री जी, में देखिए मैं आपके ही पास आ जाता हूं कि देखिए उन्होंने क्लियर किया कि कोर्ट का ही फैसला है, कानून बना हुआ है, अगर हम कोर्ट का फैसला नहीं माने तब आप कुछ कीजिए। लेकिन ये जो बयान आए वो भी नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने इससे पहले 2 दिन पहले क्या कुछ वाकई ऐसा कह दिया था जो बहस का मौजू बन गया, और वह जो सरगर्मी है, कैसे देखते आप शास्त्री जी? देखिए ये जो बात थी वो बात ये है, अभी आपने हमारा गृह मंत्री का जो बयान था वो बयान बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है जी। वो गवर्नमेंट का स्टैंड है और स्टैंड वही रहना चाहिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, जो बीजेपी का स्टैंड गवर्नमेंट स्टैंड से बिल्कुल अलग है, ये दोनों मेल नहीं खाती। और दूसरी बात ये है, 40 साल से इन्होंने बहुत लंबे समय से ये बताया, अब इनकी बस का नहीं है, ना आरएसएस ना बीजेपी किन्हीं की बस का नहीं है, ये जनता का बस का है। हम अपने पूरी जनता अपने आप बना लेंगे। ठीक है, उनकी पूरी बात आ जाए पहले। हाँ, तो क्योंकि मैं इसीलिए बहुत गंभीर से ही कह रहा हूँ, क्या क्या बयान आ जाना, किस तरीके से ये माहौल को, एक कहते हैं हम माहौल बना रहे हैं, एक कह रहे हैं वो बनाएंगे। अरे रामलीला तो पूरा दिवाली से पिछली दिवाली सबसे 8 बार टेंट पे ही है, इस बार भी टेंट पे है। ये ऐसा क्यों, मतलब किस बात के लिए? माहौल बनाने के तो बात, अब 3 पक्ष है, 3 पक्ष के सिविल सूट है, सिविल सूट को तो विड्रॉ कर सकते हैं। बात करिए, बिठाइए, बात करिए, वो भी मानेंगे। ऐसा कोई बात तो नहीं, भाईचारा रह जाएगी। कितना भाईचारा रह जाएगी बताइए जरा। 3 पार्टी है ना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये तो टाइटल सूट है, टाइटल सूट आराम से 1 घंटे में सॉल्व हो सकता है। करना चाहते हैं बैठ गए, 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। तीनों पक्ष, क्योंकि पक्ष देखिए हर आदमी ये कह रहा है राम मंदिर बनाना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना चाहिए और बनेगा। और कब से ये बात चलता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं। आज देखो राजनाथ सिंह जी ने बहुत इत्मीनान से कह दिया, हम इंतजार कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमारा बड़ा है, ठीक है। तो एक बड़ी बात आपने कह दी कि टाइटल सूट है, बैठकर फैसला करे तो 1 घंटे में फैसला हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? और दूसरी बात यह कि बीजेपी और गवर्नमेंट दोनों का स्टैंड अलग है। मैं आ रहा हूं, लेकिन राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी देखिए, टाइटल सूट है, 1 घंटे में फैसला हो जाएगा, इसको अगर आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? क्योंकि ऑर्डिनेंस और कानून लाने की बात हो रही है, और इकबाल अंसारी ने भी साफ तौर पर कहा कि कानून पहले से बना हुआ है, अगर हम कोर्ट के फैसले को नहीं माने तब आप कुछ कीजिए तो समझ में आता है। राइट। एक्चुअली साउथ साहब क्या है कि टाइटल सूट और मेडिएशन की जो बात आ रही है, 1 घंटे की जो बात आ रही है, मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर है, प्रोविजन है। कोर्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स है या हाई कोर्ट रूलिंग्स है, उनका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उसमें भी ये प्रोसीजर है कि अगर पार्टी आपस में बैठ के कंसिलेशन करती है, मेडिएशन करती है, मेडिएशन के बाद अगर वो आपस में खुद की समझौता करती है, ये बात बिल्कुल सही है कि टाइटल सूट है। और टाइटल सूट को, क्योंकि अगर हम 3 भाई अपने घर का अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है, हम भाइयों में बैठते हैं, वो बात आपस में समझौता हो जाता है। उसी प्रकार से जो एक कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है टाइटल सूट डिसाइड होने के लिए, अगर तीनों पार्टी आपस में बैठ के उसको डिसाइड कर लेती है तो नेचुरली उसको विड्रॉ कर लेगी, फिर कोर्ट का उसमें कोई हस्तक्षेप रहेगा नहीं। कोर्ट फिर कहेगा कि आपने अपने सूट को डिसाइड कर लिया है, आपने समझौता कर लिया है, समझौता करने के बाद आपको विड्रॉ का राइट दे देगा। विड्रॉ का जब राइट दे देगा तो फिर आपको जैसे जैसे वहां पे काम करना है, वो जो बंटवारा आप जिस तरह से करते हैं, बंटवारा में अब क्या आएगा, कैसे आएगा, ये तो फिर 3 भाइयों के बीच का झगड़ा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने भी दिया जाएगा, अगर ये लोग चाह भी ले तो होने ही नहीं दिया जाएगा। जी, इसके लिए मैं बताता हूं, जब 2010 में जो जजमेंट आ रहा था, तो उससे पहले भी
समझौता के लिए टाइम दिया गया था। फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले जो जज साहब थे उन्होंने टाइम दिया था कि आप इसको समझौता कर लो, समझौता से अगर विवाद को समझा लेते हो। टाइम दिया गया, लेकिन उस टाइम पीरियड में उन्होंने समझा नहीं पाए, समझौता कर नहीं पाए। समझौता नहीं कर पाए, उसी का नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ। अगर समझौता हो जाता, अभी भी समझौता का दरवाजा खुला हुआ है, उसके लिए कोर्ट कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। कोर्ट तो अभी भी कहती है कि आप समझौता कर लो, अगर आपस में आप बात कर लेते हो तो सारी मर्यादा बची रह जाएगी, सारी मर्यादा बची रह जाएगी, पूरी देश की मर्यादा बच सकती है। लेकिन इसमें तीनों लोगों को, तीनों जो इसमें पेटिशनर हैं या अदर्स पार्टी है, वो आपस में बैठेगी और आपस में बैठक करने के बाद अपने अकॉर्डिंगली वो समझौता कर सकती है और उसको बंटवारा कर सकती है। तो दैट कांट बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस, ऐसा लग रहा है। हम अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अब तक इस पर बात फाइनल हो चुकी होती। मैं